प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नाटक विधा और उसके तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने हिंदी नाटक और निबंध का इतिहास या हम यूँ कह सकते हैं कि उसका विकास क्रम का अध्ययन किया था। आज हम यह देखेंगे कि नाटक कहते किसे हैं। नाटक शब्द का अर्थ। नाटक शब्द नट धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ है सात्विक भावों का अभिनय। अब इसमें शब्द आया है सात्विक। सात्विक क्या होते हैं? सत्व के योग से बने वे भाव जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता, जैसे स्तंभ, जड़वत हो जाना, कंप यानी कांपना, अश्रु यानी आंसू हो जाना और मूर्छित हो जाना, स्वेद यानी पसीना आना या मुख का पीला पड़ जाना, यानी सत्व के योग से बनी वे चेष्टाएं जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता, ऐसे भावों को सात्विक भाव कहा जाता है। और इन सात्विक भावों को अभिनय करके रंगमंच पर प्रदर्शित करना ही नाटक है। नाटक दृश्य श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है। काव्य 3 प्रकार का माना जाता है: दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य और दृश्य श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जिसमें हम केवल देख सकते हैं, श्रव्य अर्थात सुन सकते हैं जैसे रेडियो। दृश्य श्रव्य जैसे टेलीविज़न या नाटक, जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगर हम इसे परिभाषा के तौर पर लिखें तो नाटक का अर्थ है कि नाटक गद्य का वह कथात्मक रूप है जिसे अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है। दोबारा देख लेते हैं एक बार। नाटक गद्य साहित्य की 2 विधाएं मानी जाती है, गद्य और पद्य। पद्य में कविता आती है और गद्य में नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, जीवनी और आत्मकथा ये आते हैं। तो नाटक है ये गद्य का वह कथात्मक रूप है, इसमें कथा रहती है और जिसे अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद होता है आपस का वार्तालाप आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है। अब है नाटक के तत्व, यानी कौन कौन से तत्व होते हैं। तो इस पर 2 प्रकार के मत है, एक है भारतीय विद्वानों का और दूसरा है पाश्चात्य विद्वानों का। तो भारतीय विद्वानों के अनुसार नाटक के तत्व इस प्रकार है: कथावस्तु, नेता या नायक, अभिनय और रस। कथावस्तु कहते हैं कथानक को। कथा शब्द से बना है ये। कथा यानी कहानी, जिसमें कोई कहानी रहती है, क्योंकि नाटक प्रबंधात्मक है और प्रबंध का गुण होता है कथा। तो नाटक में एक कथा चलती है। नेता या नायक, अभिनय और रस, ये आगे पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भी आएंगे, वहाँ हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आता है पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार नाटक के प्रमुख तत्व। तो इनके अनुसार भी 4 तत्व तो वो ही हैं, 4 और हैं। कथा वस्तु, तो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि कथा वस्तु कहते हैं कथानक या कथा को, अंग्रेजी में इसे प्लॉट कहते हैं। तो कथा वस्तु 3 प्रकार की होती है: प्रख्यात, उत्पाद्य व मिश्र। प्रख्यात अर्थात इतिहास या पुराण सम्मित जो प्रसिद्ध कथाएं होती है, जैसे महाभारत की कथा, रामायण की कथा, ये प्रख्यात है। उत्पाद्य कल्पना आश्रित, जो कल्पना पर आधारित होती है, जैसे आजकल की फिल्मों की कहानियाँ, नाटकों की कहानियाँ, ये उत्पाद्य हैं। मिश्र, इन दोनों का मिश्रित रूप प्रख्यात प्लस उत्पाद्य मिलकर मिश्र कहलाती है।
एक दूसरी तरह से भी नाटक की कथा को बांटा जाता है, जैसे मुख्य और गौण। मुख्य कथा जो नाटक के शुरू से लेकर अंत तक मुख्य जो कहानी होती है उसे मुख्य कथा कहा जाता है। गौण या प्रासंगिक, मुख्य कथा के साथ साथ कुछ गौण कथाएं भी चलती है। ये दो प्रकार की होती है, पताका और प्रकरी। पताका कथा मुख्य कथा के साथ साथ अंत तक चलती है, जबकि प्रकरी बीच में ही समाप्त हो जाती है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। नाटक की कथा को दो प्रकार से बांटा गया है, एक तो प्रख्यात उत्पाद्य मिश्र और दूसरा तरीका है इसको बांटने का मुख्य और गौण। मुख्य कथा जो अर्थात नाटक में मुख्य रूप से चलती है, दूसरा है गौण या प्रासंगिक। गौण या प्रासंगिक को फिर दो भागों में बांटा जाता है, पताका और प्रकरी। पताका यानी मुख्य कथा के साथ अंत तक चलती है और प्रकरी जो बीच में ही समाप्त हो जाती है। उसके बाद आता है पात्र या चरित्र चित्रण। उस नाटक के जो पात्र हैं वो उनको चरित्र चित्रण भी कहा जाता है, यानी वो किसी विशेष कैरेक्टर का रोल अदा करते हैं। तो नाटक का अपने विचारों, भावों आदि का प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से ही करना होता है। नाटक में पात्रों का विशेष स्थान होता है। प्रमुख पात्र अथवा नायक कला का अधिकारी होता है और समाज को उचित दशा तक ले जाने वाला होता है। भारतीय विद्वानों के मतानुसार ये नायक है वो विनयशील, सुंदर, शालीन, त्यागी, उच्च कुलीन होना चाहिए। किंतु आजकल जो नाटक है उसमें किसान, मजदूर आदि कोई भी पात्र हो सकता है। जैसे गोदान उपन्यास है, उसमें होरी है उसका नायक। तो पात्रों के संदर्भ में नाटककार को केवल उन्हीं पात्रों की सृष्टि करनी चाहिए जो घटनाओं को गतिशील बनाने में तथा नाटक के चरित्र पर प्रकाश डालने में सहायक होते हैं, क्योंकि पात्र ही सजीव होते हैं। कथा वस्तु के अनुरूप नायक तीन प्रकार के होते हैं, धीरोदात्त, धीर ललित और धीर शांत या धीरोदत्त। अब आगे आता है भाषा शैली। भाषा शैली नाटक की सर्वसाधारण वस्तु है। नाटक की भाषा शैली सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए, जिसमें प्रभाविकता का भी समावेश होना चाहिए। क्लिष्ट भाषा को दर्शक समझ नहीं सकेंगे, उनको बौद्धिक श्रम करना पड़ेगा और नाटक अरुचिकर हो जाएगा। अतः नाटक की जो भाषा शैली है वो सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए। उसके बाद में है देश, काल और वातावरण, अर्थात नाटक का निर्माण किन परिस्थितियों में किया गया है। देश, काल, वातावरण के चित्रण में नाटककार को युग के अनुरूप तर्क रहना आवश्यक होता है। पश्चिमी नाटक में देश काल के अंतर्गत संकलन त्रय यानी समय, स्थान और कार्य की कुशलता का वर्णन किया जाता है। ये बार बार शब्द आएगा, संकलन त्रय, तीन चीजों का संकलन। क्या इसको PTA भी कहा जाता है, PTA यानी प्लेस, टाइम और एक्शन। तो समय, स्थान और कार्य की एकता कि नाटककार को नाटक का मंचन करते समय यानी वो गुप्त काल का है, इतिहास की कहानी है या आधुनिक काल की है, स्थान उस समय के वातावरण का और कार्य जो अभिनय किया जा रहा है उनमें समायोजन होना चाहिए। वस्तुतः यह तीनों तत्व यूनानी रंगमंच के अनुकूल थे, जहां रात भर चलने वाले लंबे नाटक होते थे और दृश्य परिवर्तन की योजना नहीं होती थी। परंतु आज रंगमंच के विकास के कारण संकलन का महत्व समाप्त हो गया है। अब आगे आता है उद्देश्य। नाटक को लिखने का क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य के आधार पर ही कथा वस्तु का निर्माण होता है। कथानक है,
उससे उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए। और भारतीय जो दृष्टिकोण है वो सदा आशावादी रहा है, अतः संस्कृत के प्राय सभी नाटक सुखांत रहे हैं, यानी उनका अंत सुख में होता है। लेकिन पश्चिमी नाटककारों ने जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण अपनाया है, उनके नाटक दुखांत है। तो कई उनसे प्रभावित होकर दुखांत नाटक भी लिखे गए हैं, और कई सुखांत और दुखांत इन दोनों का मिश्रित प्रसादांत नाटक भी लिखे गए हैं। संकलन त्रय ये भी आ गया था कि PTA समय, स्थान और कार्य की एकता, अभिनेता या रंगमंचीयता, ये इसका मुख्य है कि जो नाटक के पात्र होते हैं वो अभिनय के द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक बनते हैं। नाट्य तत्व का यही गुण है जो दर्शक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। नाटककार को नाटकों के रूप, आकार, दृश्यों की सजावट, उसके प्रति संतुलन, परिधान यानी वेशभूषा, प्रकाश व्यवस्था आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और नाटक का ये प्रमुख तत्व है, और ये पात्रों की अभिनय कला पर ही नाटक की सफलता आधारित होती है। ये 4 प्रकार के अभिनय होते हैं: आंगिक अभिनय, शरीर से किए जाने वाले अभिनय, वाचिक यानी संवाद, आहार्य यानी उनकी वेशभूषा, और सात्विक यानी सात्विक भावों का अंतरात्मा से किया गया अभिनय। और संवाद भी आया था, भारतीय जो विद्वान थे उनके अनुसार संवाद होते हैं कथोपकथन, पात्रों का आपसी वार्तालाप। नाटककार के पास अपनी ओर से कहने का अवकाश नहीं होता, वह संवादों के द्वारा ही जो कथा वस्तु है उसका उद्घाटन, पात्रों के चरित्र का विकास करता है। संवाद सरल, सुबोध, स्वाभाविक और पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। लंबे कथन नहीं होने चाहिए। संस्कृत शब्दावली का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। तो ये हो गया अपना नाटक। तो इसके साथ ही अपना जो जुलाई माह का पाठ्यक्रम है ये पूरा हो जाता है। जैसे इसमें अपने किया है निबंध, नाटक का इतिहास क्रम और नाटक की विधा और उसके तत्व। कल अपने इसका टेस्ट देंगे, मतलब असाइनमेंट आपको करना है और वो दिया जाएगा आपको। धन्यवाद।